चालू हो गया। बजाना पड़ेगा
सभी भागवत सत्संग प्रेमी वैष्णव वैष्णवी मातृशक्ति श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है और हृदय से धन्यवाद है कि इतनी बारिश में भी आप भगवान की मंगलमय कथा सुनने पधारे हैं। नहीं तो बारिश का बहाना है, बड़ा सुंदर बहाना मिल जाता है, लेकिन आप सबके हृदय में भगवान की कथा के प्रति जो प्यास है उसको मेरा प्रणाम। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये बारिश तो इतना मत बरस कि मेरे महबूब आ न सके, और आ जाए फिर इतना बरस कि जा न सके। तो हम लोग कभी भी प्रोग्राम रखते हैं तो कम ही रखो म्यूजिक जरूर। इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि सत्संग का जो टाइम हो तब 15 मिनट में प्राप्त बस सब आ जाए फिर तो आप लोग कई महीनों से प्रति बुधवार ये सत्संग करते हैं, काली माता के चरणों में बैठते हैं। अब जानते हैं काली का क्या अर्थ होता है? ऐसे सामान्य जनता यही समझती है कि पार्वती जी ने भवानी में एक उग्र रूप लिया था एक असुर को मारने के लिए, जिसका नाम था महिषासुर। तो क्रोध में थी और उसका पूरा शरीर लाल अंगार की तरह था काली माता। पुराणों में वर्णन है जब वो वध करने जाती है। और श्रीमद् भागवत में भी जड़ भरत के प्रसंग में वर्णन आता है कि जड़ भरत जी को पकड़कर काली माता को ही बलि चढ़ाने के लिए वे सब ले गए। तो हम लोग थोड़ा सा संस्कृत में विद्वान वैष्णव सभा में चर्चा करते हैं, तब ये अर्थ सार सामने आता है। गौ शब्द का अर्थ होता है सुख। संस्कृत में क शब्द के 18 अर्थ होते हैं। हम लोग तो क कबूतर और क कलम का यही सीखे होंगे। क माने पृथ्वी, क माने पानी, क माने ब्रह्मा, ऐसे आप लोग सुने होंगे। ऐसे ही क माने सुख, सुखे स्थापेति इति कथा, इसलिए कृष्ण की वार्ता को कथा कहते हैं। तो क माने सुख और अली माने समूह, ग्रुप, क्वांटिटी। जो हमारे जीवन में सुख का, आनंद का समूह लाती है, इस देवी को काली कहते हैं। कलर के कारण नहीं है। कई लोग समझते कि काला विग्रह होगा, लाल विग्रह होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा काली। और अपने आश्रितों के लिए, मतलब अपने उपासकों को, ये दुर्गा, भवानी, पार्वती, ये शक्ति है, इनके अनेक रूप, अनेक नाम है, लेकिन ये परम वैष्णवी है। आज जगन्नाथ का पूरा प्रसाद सबको मिल रहा है, इसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। अगर ये विमला के रूप में न होती तो जगन्नाथ जी का प्रसाद केवल भगवान को और भक्तों को वैकुंठ में ही अनुकूल है। मनुष्यों को और चराचर जीवों को, पृथ्वी को ये लाभ नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं, आप वैष्णव लोग स्मरण रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के उदर में आते हैं, उससे पहले योग माया का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि मेरा ही अंश सप्तम वैष्णवो धाम अनंत मां अंश कम, भागवती का श्लोक है कि इसको तुम रोहिणी गर्भ स्थान, अगर रोहिणी के गर्भ में डालोगी
हे योग माया, तो पृथ्वी में तुम्हारी पूजा मुझसे बढ़कर है। और भगवान वहां पर कई नाम रखते हैं, जिसमें एक नाम है अंबिका। अम्बा बड़ी प्रसिद्ध है। संस्कृत में अम्बा शब्द का होता है मां, मदर। तो उसी तरह कुछ बातों का स्मरण है कि बलराम जी का स्थानांतर योग माया ने किया, तो भगवान ने भागवत जी में वहां 11-13 नाम रखे कि आपके मंदिर बने। कलकत्ता में काली कैसे फेमस हो गई, उसकी एक अलग कथा है। लेकिन हम लोग यहाँ जिस देवी के चरणों में बैठे हैं, ये भी कथा की बड़ी प्रेमी है। भगवान शिव के साथ कथा में ये साथ में, ये दोनों कपल में ही जाते हैं बिना चप्पल के। भोले बाबा दिव्य है, महामृत्युंजय के देवता हैं, और पार्वती मैया उनके साथ कथा सुनने जाती है। और कोई नहीं होता तो कैलाश में भगवान शिव कथा करते हैं और काली माता सुनती है। पहले की पत्नियां पति का सुनती थी, आज का पता नहीं। ये काली माता अपने पति भगवान शिव की बातों को सुनती है। ये जो अमरनाथ की कथा है श्रीमद् भागवत की, इसमें भी इन्हीं का हाथ है। इन्होंने ही कहा कि मुझे कथा नहीं, आप अमर कथा का आनंद लेते हो भोले बाबा, हमको नहीं दिया प्रसाद। ये बात अलग है कि सो जाती है, जबकि लग जाती है माता को थकान के कारण। इतने लोगों को संभालना है तो मदर इंडिया थकती तो है, लेकिन ये इनकी लीला है, मतलब ये इनका दिव्यता है। मैं आप वैष्णव से ये निवेदन करूंगा कि ये परम वैष्णवी हैं और हमें कृष्ण भक्ति में शक्ति इन्हीं से मांगनी चाहिए। कृष्ण भक्ति में शक्ति, एनर्जी चाहिए ना भाई। पावर नहीं होगा क्या काम करेंगे बताओ। और इसके लिए आपको मैं एक और स्मरण कराऊं, हमारी महाराष्ट्र की भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी, भागवत जी में प्रसंग है, पत्र में भी, प्रेम पत्र में भी ये जिक्र करती है। जिक्र मेरा हिंदी थोड़ा ऐसे तो समझ ही जाओगे आप लोग, कोई भी हो, गुजराती हो चाहे मराठी हो। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कृष्ण हमारा जिक्र करते तो हमें क्या फिक्र है। तो जिक्र माने ध्यान देना, सावधान देना, चर्चा करना, जो भी अर्थ करे आप। ये थोड़ा सिंधु नदी के पार का शब्द है, पाकिस्तान का उर्दू जिक्र, इसलिए थोड़ा हिंदी इसका कर रहा हूं। तो रुक्मिणी भगवान को पत्र में लिखती है, पर देवी यात्रा, हमारा नियम है कि कन्या जब विवाह मंडप में जाती है उसके पहले देवी की प्रार्थना करने जाती। आप कृपा करके वहीं पधारिए और वहीं से हमको टेक ऑफ करिए फ्लाइट, वहीं से हमको ले जाइए। और भागवत जी में गंगा तट पर राजा परीक्षित को व्यास मंदन सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, नमस्ये अंबिके त्वां स्वसंतान युता शिवा। भागवत जी के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में रुक्मिणी माता महालक्ष्मी का अवतार है, दुर्गा काली अम्बा से प्रार्थना करती है। दोनों देवी है, दोनों दिव्य है, दोनों तत्व तो एक है, रूप अलग है। भगवान के धाम में योगमाया के रूप में और भौतिक जगत में दुर्गा महामाया के रूप में। इच्छामपि यस्य चेष्टतेषा गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजा। भागवत जी में इसका वर्णन, ब्रह्म संहिता में भी इनके काम का वर्णन कि ये क्या क्रिया करती है। ओके, वो तो तात्विक चर्चा हमें नहीं करनी ज्यादा। तो क्या प्रार्थना करती है रुक्मिणी कि नमस्ते त्वां, हे माँ हम आपको प्रणाम करते हैं। स्वसंतान, आपके पुत्र के साथ, गणेश के साथ आपको प्रणाम। स्वसंतान युता शिवा, और आपके पति को भी प्रणाम। प्रधानता माता को प्रणाम है।
रुक्मणी का भागवत जी में, और ये प्रार्थना सुन के कृष्ण आए। आप कहोगे कैसे? रुक्मणी प्रार्थना किसकी कर रही है? काली की। तो लेने कौन आया? काला, काली, वो जगन्नाथ। लीला ही ऐसी है। वृंदावन के निकुंज में जब राधा से मिलने श्याम सुंदर जाते हैं तो राधा रानी के पीछे उनके विरोधी पक्ष, जिसका नाम है कुटीला, आप लोग थोड़ा वृंदावन का नाम सुने होंगे, राधा रानी की ननंद का नाम है कुटीला। कई ननंद आज भी उसी परंपरा में है। ऐसे ननंद उसको कहते जो भाभी को आनंद दे। लेकिन हमारे गुजरात में एक शहर है आनंद, वहां की ननंद भी खतरनाक है। जब आती है ननंद अपने पुत्र पोत्रों के साथ तो भाभी को लगता है कि आया बाबा जुड़ वायु, गुजराती थोड़ा आंधी तूफान एक्सप्रेस। एक्चुअली सीखना चाहिए, कहीं भी जाए बोझ न बने, वहां के घर की सुविधा के अनुसार रहकर उसको हेल्प करें। लेकिन अब क्या करें, इनका आदत है। और ये भाभी भी किसी की ननद तो है ही है, उसके ऊपर बीती है कि हमारी आती है वो तूफान तो कितना कमाल करती, तो हम जहां जाए सुधर जाए, लेकिन वो बस उसका बदलावा लेती। ऐसा होता है। सबसे अच्छी ननद हमारी रुक्मिणी मैया को मिली है, जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा मैया की, जो भाभी के बिल्कुल अनुकूल है। जगन्नाथ जी की कथा में रोकने के लिए सब सारी भाभियों ने 16,108 रानियों ने नियुक्त किया सुभद्रा। कितनी लाडली ननद होगी। एनीवे, ननद के चक्कर में नहीं पड़ना। तो कुटीला राधा रानी की ननद है। और श्याम सुंदर जब निकुंज में राधा रानी के साथ बैठे हैं, जो अभी आप भजन गाते थे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। देखिए, आपको महाराष्ट्र से सीधा वृंदावन बिना टिकट के सब 1000 रुपया निकाल, 1000 रुपये का टिकट भी नहीं आता है ना। हम लोग महाराष्ट्र में रुक्मणी मैया काली माँ को प्रार्थना कर रही है, प्रसंग में सुना रहा। और काली को प्रार्थना किया, काला लेने आया मतलब कन्हैया। तो अब मैं थोड़ा तुम्हारे अपना के वृंदावन कोथाय बांग्ला मध्ये की बोलছে वृंदावन कोथाय? श्यामकुंड, राधाकुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंशी बाजे सहित वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? बोले जहाँ कन्हैया की बंसी बजती। राधा रानी के मूड में जगन्नाथ से कृष्ण यही कहते हैं कि इहा लोकारण्य, हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, वहां पुष्पारण्य, भृंग, कोयल, मृदु नादी। अरे यहाँ तो हाथी घोड़ा सब इतने सारे लोग। चलिए वृंदावन, वहां पर कोयल की कुहू कुहू है, पपिया की पीहू पीहू है, वहां मयूर बोलता है, और वहां सब पुष्प खिले हैं। तो भगवान को खींच के कहाँ ले जाती है राधा रानी? वृंदावन। यहाँ राजवेश तुम्हारे के, यहाँ पर तुम राजा के वेश में हो, और राज सेवक गण, और वहां गोप गण संगे मुरली बदन, वहां पर तुम मुरलीधारी हो ना। तो वो माधुर्य चाहिए हमको, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। तो ले जाती है खींच के। अब कृष्ण वृंदावन में निकुंज में है, तब तक क्या हुआ? राधा रानी की एक नैना, मतलब एक मैसेंजर, वो कुंज में आकर बोलने लगी कि कुटीला आ रही है, कुटीला आ रही है। तो राधा रानी टेंशन में कि मैं मेरे प्रियतम श्याम सुंदर के साथ हूं और ये कुटीला आ रही है, मुझे बदनाम कर देगी, मुझे परेशान करेगी, क्या करे। और कुटीला उसके भाई अभिमन्यु को भी लेकर आ रही। राधा रानी के किसी जासूसी लगी थी, तो भगवान से प्रार्थना करती कि आप निकलो निकुंज से, भागो कहीं। भगवान ने कहा सब कुछ छोड़ के मैं वृंदावन आया, और वृंदावन से मैं कभी भागता? वृंदावन से जो भागे वो अभागे। अभागे समझते हैं? वृंदावन से जो भागे वो क्या है? वो अभागे है। भाग उन्हीं के जागे है जो वृंदावन में आगे। वृंदावन तो वृंदावन है।
तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। और ललिता विशाखा को सब तैयार किया, और भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के तो है ही है, बाल भी लंबे लंबे, करली घुंघरालू, और उसी निकुंज में उसी कदम के नीचे काली रूप में खड़े हो गए। और ललिता विशाखा सबको बोला कि मेरी पूजा करो, तो स्तोत्र चालू करो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्ते। अब ये जोर जोर से श्लोक बोले, भगवान काले तो है ही है, उसी समय काली बन गए। तो ये दोनों कुटिला वो सब जासूस टीम आई, तो बोले कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। ललिता ने कहा कृष्ण को हमने देखा ही नहीं, कौन कृष्ण, वो तो दैसर में घूम रहा है, मतलब मीरा में घूम रहा है, इधर तो है ही नहीं, हम तो काली माँ की पूजा करते हैं। तो बोले काली तो इधर नहीं थी, बोले आज ही प्रकट हुई है, बस अभी दर्शन दिया। राधा रानी की इतनी भक्ति है काली के प्रति, ये देखकर प्रसन्न हो गए कोटिला, क्योंकि वो भी काली की भगत। ऐसा होता है ना, आप जिसके भगत हो उसी के भगत मिल जाए तो आपको लगता है हो भाई हमारे सुख मिलता है, और कोई विरोधी धर्म वाला मिले तो आपको लगता नहीं, अच्छा नहीं लगता है ना, सब स्वार्थी हो। तुम जो करो वही दुनिया करेगी, है ना। ये भी है, झगड़ा इसी का तो है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे, साथ ही नहीं दे रहे। बस धीरे धीरे उदार बनेंगे, कथा सुनेंगे तो आनंद है। सब में भगवान है, सबके भगवान है, सब में भगवान है, और सबके और सब भगवान के है। विरोध किसका करना है भाई? प्रेम तो, धर्म तो प्रेम ही सिखाता है ना, सेवा ही सिखाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर प्रेम सेवा से विपरीत तो समझना चाहिए, धर्म के नाम पे कुछ गड़बड़ी है, इसलिए केयरफुल होना चाहिए। एनीवे, भगवान काली का रूप लेकर किशोर लेके जीप बड़ी लाल लंबी बाहर निकाल दी, और राधा रानी की शक्ति भक्ति से प्रकट हुई। ललिता, ये दोनों भी दंडवत मार रहे कि अरे हम आपको गलत समझ रहे, और राधा रानी को खूब हंसी आ रही कि ये ओरिजिनल, ये तो सब रूप लेने में समर्थ है, एकदम एक्शन रिप्ले एज इट इज था इनका कन्हैया का। और सब दंडवत प्रणाम किए, जासूसी तो रही नहीं, ऊपर से प्रेम बढ़ गया कि अरे आप भी माता जी के भगत है। वो जय माता दी, जय। खुश हो गई वो कुटिला सब, और सारी सखियां भी, हाँ हाँ हम तो इसी देवी के भगत है। अंदर से कौन जाने कि ये देवा है, देवी नहीं है। कृष्ण देव है, लेकिन अभी वो देवी बने। हमारे गोल्फ में भी, दुबई आदि में भी चर्चाएं चलती है, तो लोग तो मूर्ति को नहीं मानते, हमारे मुसलमान भाई लोग। तो वो लोग कहते कि आपके भगवान ही है कि शी है, अंग्रेजी मतलब स्त्री है कि पुरुष है। तो हम लोग कहते कृष्ण तो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है। लेकिन हमारे भारत में देवी का भी राज बढ़िया, भगवान से ज्यादा इनका चलता है। और तो घर घर में देखो देवी का ही राज चलता है। देवा तो बेचारा कमा के लाता है, देवी ही सब संभालती। शक्ति का तो सब जगह साम्राज्य है। हमारे यहाँ कहते स्त्री शक्ति है, पुरुष तो सहन शक्ति है, तो आनंद करना। लेकिन याद रखिए, ये नहीं होना। 8-10 दिन भी हमारी माताएं घर से कहीं बाहर जाती है ना, तो ये पुरुष लोग घर को भूत बंगला बना देते हैं, है ना, दशा दुर्दशा। तो आए पुरुष लोग मेहनत करके कमाई करके मकान खरीदते हैं, घर तो हमारी देवियां ही बनाती हैं। हम लोग क्या बनाते हैं? मकान। घर मकान में फर्क है, बात वही है लेकिन अंतर है। स्वीट होम इन्हीं से होगा, और इनका ध्यान रखेंगे तो स्वीट होगा, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो भगवान काली में से काला बन गए। तो अब जैसे ही वो चले गए तो भगवान फिर ओरिजिनल रूप में आ गए। तो ये निकुंज की लीला राधा रानी बन जाते, कोई भी रूप लेते, सब भगवान ही युगे युगे रूप लेने में तो योगेश्वर है, क्या कहना। और आज वही कृष्ण लेने आएंगे, इसलिए रुक्मणी मैया कहती है कि नमस्ये त्वाम अंबिके स्वसंतान युता शिवम। शिव जी को और आपके पुत्र को भी प्रणाम है। और क्या कहती है? कृष्णस्तु भगवान पति में भूया। हे माता, आप मुझे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अचरा पसार के मांगती हूँ
कि कृष्ण भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इतना बोलते ही भगवान बिजली की तरह वो रथ आया और रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ पे चढ़ा दिया। सारे सैनिक विरोधी दल देखते रह गए, लेकिन जैसे जंगल में सशक सियार के बीच में से जंगल का राजा सिंह अपना शिकार ले जाता है, ऐसे रुक्मिणी को लेके कृष्ण आ गए गुजरात में। बोलो रुक्मिणी द्वारिकाधीश की। अब इतनी बड़ी देवी है, प्रार्थना तो कर रही है ना, कृष्ण मिलते हैं। हमारी सीता मैया भी जनकपुर में इन्हीं से प्रार्थना, मन राग राची जाहि मिली सोवर सुंदर सांवर। हमें सौभाग्य मिला है, वहां पर भी हमने दर्शन किया है जनक वाटिका में देवी की उपासना, जहाँ राम जी और सीता जी का मिलन हुआ। और अमरावती में भी भागवत कथा हुई थी, इस्कॉन के भक्तों ने रखी थी, तो उस देवी का भी हमने दर्शन किया है। तो ये मूर्ति देख के वही याद आ रहा है। वहां पर भी ऐसी ही अंबिका की बड़ी, जिसकी प्रथा, जिसकी पूजा रुक्मिणी ने की थी। और रही बात हम लोग कृष्ण के भक्त, वृंदावन से प्रेम करने वाले परम करुणा महावदान्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, तो उनके लिए तो व्रज गोपिया, व्रज सखिया यही हमारा इष्ट है। तो गोपिया भी तो कात्यायनी की पूजा करती थी और मानती थी कात्यायनी महामाये महायोगी नटीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो नंद का लाला है ना, वो हमारा पति बने। देखिए रुक्मिणी कहते कि भगवान कृष्ण पति बने। कृष्ण कृष्ण है, लेकिन बोलते ये कृष्ण, लेकिन भगवान नहीं चाहिए, और नॉर्मल लाला। नंद का जो गोपाल है ना, मतलब मूड अलग वही है। जैसे ऑफिस में व्यक्ति बॉस होता है, घर में उसके भी कोई बॉस होते हैं ओके, व्यक्ति तो वही है, लेकिन मूड अलग है, अपनापन है ना। यहाँ सिंपल है व्यक्ति, वहां नौकर भी बन सकता है घर में, ऑफिस में भले बॉस हो। ऐसे कृष्ण द्वारिका के राजा है और भगवान है जो भी है, लेकिन गोकुल में यशोदा के लाला है, मधुमंगल के सखा है, गोपियों के प्रियतम है। यही तो सीखना है। परमात्मा पूरी दुनिया मानती है, हम लोग उसको प्रियतम मानना सिखाते हैं। जो हमारे हैं नंद के पति, नंद के बेटे हमारे पति बने, ऐसी काली मां के चरणों में प्रार्थना किसने की है? गोपियों ने। तो इन सारे प्रसंगों का मधुर स्मरण हम कर रहे हैं, जिससे हमारे अंतरात्मा का स्नान होता है। ये जो बारिश हुआ ना, तो आपके वस्त्र भीगे, आपका शरीर भीगा, गीला हुआ, लेकिन हमारा जो अंतकरण है ना, वो बड़ा शुष्क, रूखा सूखा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, चिंता से भरा हुआ। तो ये कथा जो है ना, कान के रास्ते हृदय में जाती है, तो जो काम ये वर्षा का पानी नहीं गीला भिगा कर सकता, उस मन को, उस हृदय को ये भागवत की कथा भिगा देती है, अंदर से गीला कर। ये जो रेगिस्तान जैसा सूखा हृदय है हमारे कच्छ के लोग भी बैठे हैं, कुछ राजस्थानी लोग भी, बॉर्डर वाले हैं, बड़ा सूखा पड़ता है। लेकिन अभी जो सीजन है, ऐसा लगता है कहीं भी जाओ हरियाली छाई है, धरती माता, पृथ्वी माता हरी ओढ़नी ओढ़ रखी है, सब जगह शीतल हवा आती है, नहीं तो लू बहती गर्म। ऐसे हमारे हृदय में भी कामना की, वासना की, ईर्ष्या की, बहुत सारी चिंता लू बहती है। लेकिन कोई प्रेमी हमारे जीवन में आए और कृष्ण कथा कहे, प्राणाय कारुण्य घना घनत्व, जो हम कहते हैं गुरु चरणों में। हमारे रामायण में वैष्णव गुरु को, साधु को बादल की उपमा दी। वेद पुराण उदधि, ये जितना भी वैदिक ज्ञान है ना, वो एक सागर की तरह, और संत जो इस कथा को समझते बोलते हैं, वो बादल है। जैसे समुद्र का पानी काम में नहीं आता है, अनंत, लेकिन यूजलेस, कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन बाष्पीभवन की प्रक्रिया से वो पानी, बादल मीठा कर देते, और जहां जरूरत है वहां किसान के यहाँ खेत में जाके बरसते बादल काम करते हैं ना आपके सामने, कि वो समुद्र का पानी एक तो मीठा कर देते हैं,
और क्या वो वायु के वेग से वो बादल गति करते हैं और आपकी जहाँ कृषि होगी, खेती होगी, घर होगा, वहां जाके तो सुंदर काम करते पाते। इसी तरह वेदों में बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन संत रूपी बादल उसमें सार सार मीठा मीठा ग्रहण करके और हमारे शहर में, हमारे एरिया में आके हम पर कृपा कर देते हैं, बरसा देते। इसी को कहते हैं त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम वंदे गुरु श्री चरणा। ऐसे वह गुरुजनों को हम चरणों में प्रणाम करते हैं। ये गुरु अष्टकम मंगला का पहला श्लोक है जो आप लोग गाते सुनते होंगे। तो भगवान करुणा वरुणालय राधा कृष्ण मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में, आज तो पंचमी है ना, हेरा निकल है, तो लक्ष्मी जी को छोड़कर आ गए। रथ पर जगन्नाथ बैठे, दाऊ दादा, सुभद्रा मैया। ऐसे पुरी में तो तीनों का अलग अलग रथ है, लेकिन बंबई में जगह कम है, इसलिए तीनों को हम एक ही रथ में एडजस्ट करते हैं। बंबई में तो थोड़ा यही हाल होगा ना, तो तीनों को एक ही रथ में, वहां तो तीनों के बड़े बड़े अलग अलग रथ हैं। और श्री कृष्ण स्वयं जगन्नाथ बालगंडी स्थान पे रुकता है रथ। बड़ा दंड है, बड़ा रास्ता पुरी में, वहां एक स्थान है बालगंडी। वहां पर भी दुर्गा जी का मंदिर है। मौशीलवाड़ी बोले छे, बंगला में की बोले छे, मौशीलवाड़ी, मौसी का घर, जगन्नाथ की मौसी का घर। और मामा, देखो मामा और मौसी, मैया की ओर से दो संबंध है। मैया की जो बहन है उसको मासी कहते हैं ना, और भाई को मामा। और ये एक अतरंग संबंध होता है बच्चे का, जिसमें दो माँ का प्रेम हो, माँ प्लस माँ, माँ। शकुनी की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग टाइप का मामा था, कंस भी। अच्छे वाले मामा याद करो, नहीं तो ये कुछ नामा बदनाम है। चंदा मामा को याद करो, ओके। चंदा मामा से भी कह रहा मेरा मामा, ऐसे गाना मामा ऐसे लाइक दैट। चंदा मामा फेमस है क्योंकि लक्ष्मी के भाई है, तो लक्ष्मी सबकी माँ है, तो चंदा सबकी मामा। जैसे गांव में होता है ना, बड़े आदमी का मामा तो सबका मामा हो सकता है। तो मौसी के घर जगन्नाथ जी रुकते हैं भोजन के लिए, और मौसी स्पेशल बनाती है कुछ आइटम जो मंदिर में भी, श्री मंदिर में भी उसको नहीं मिलता। इसलिए जगन्नाथ जी वहां भोग लगाने के लिए बड़ा भोग लगता है। चैतन्य चरितमृत में 25-30 आइटम लिखी गई है कविराज के द्वारा कि क्या क्या खाते हैं। आप लोग इस्कॉन का भोग आरती भक्तिविनोद ठाकुर का सुनते होंगे, लुची सिमी सरपुरी लाडो रसावली, बंगाली आइटम जो है लगता है भोग बढ़िया से जगन्नाथ जी। और रथ रुका हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर एक गार्डन है, जैसे यहाँ रथ रुका है इसी टाइप, जैसे रथ ऐसे ही जा रहा है तो मंदिर भी इसी साइड में है। तो इसी के ठीक सामने क्या है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है जगन्नाथ जी का। उसमें बहुत सारे पुष्प, वो का बगीचा है, बड़े वृक्ष भी है। तो चैतन्य महाप्रभु सोचते कि 1 घंटा जगन्नाथ खाएंगे, खाने के शौकीन आदमी है जगन्नाथ, भोग खाते हैं, बड़ा भोग। जगन्नाथ जी का सब कुछ बड़ा है, बड़ा पंड, बड़ा देवला, बड़ा भोग, बड़ा दंड, छोटा पसंद नहीं जगन्नाथ को। तो चैतन्य महाप्रभु वहां विश्राम करते थे। उसी समय पुरी का राजा प्रताप रुद्र जो महाप्रभु से मिलने चाहते थे, लेकिन महाप्रभु उसको दर्शन नहीं दे रहे थे, राजवेश में थे, तो थोड़ा सन्यासी धर्म सिखा रहे थे कि राजा को ऐसे सन्यासी साधु को ऐसे राजसिक लोगों से नहीं मिलना चाहिए, वैरागी लेना चाहिए, प्रभु में मन लगाना चाहिए, सिखाने के लिए वो नहीं मिलते। लेकिन राजा तो परम भक्त थे। तो वहां के पुरी मंदिर के खजांची, ट्रेजरर जिसको कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, जो राजा के ऑलमोस्ट मंत्री जैसे ही थे, पूरा ओडिशा उसके हाथ में था, और हजारों सन्यासियों के गुरु थे। आपकी जानकारी के लिए बृहस्पति के अवतार थे सार्वभौम भट्टाचार्य। कौन थे? देवगुरु बृहस्पति के अवतार। तो राजा एक बड़े बुद्धिमान थे, विद्वान थे, तो राजा उसको बहुत मानता था। तो वो प्रार्थना करता था, चैतन्य महाप्रभु से कहो ना हमको दर्शन करें। लेकिन महाप्रभु को कितनी बार बोला, लेकिन वो बोले नहीं, राजा से नहीं मिला। हम लोग तो चाहते हैं कोई पहचान कुछ लिंक बढ़ाओ, और ये देखो सामने से मिलता, मिलना ही नहीं इसको।
तब इन्होंने कहा सार्वभौम ने कि जब जगन्नाथ जी का रथ मौसीवाड़ी पर बलगंडी पर भोग लगने के लिए मासी के घर खाना खाने जगन्नाथ रुकेंगे, उस समय चैतन्य महाप्रभु गार्डन में 1 घंटा विश्राम करेंगे, क्योंकि रथ यात्रा में घंटों भर कीर्तन किया। उस समय आप साधु वेश धोती कुर्ता पहनेंगे, इस राज घराना सारा राज सोना चांदी निकाल के सिंपल वैष्णव ड्रेस में जाओ और कृष्ण का कथा सुनाओ। जगन्नाथ जी, हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, भागवत का गीत गाओ। चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे और प्रताप रुद्र आए। सूती का कपड़ा मतलब क्या कहते हैं, सूत्रा, कॉटन धोती का, मटका सिल्क नहीं, 500-600 का मीटर, इसको भी बड़े लोग मटका सिल्क पहनते हैं। थोड़ी एंट्री होनी चाहिए ना। मटका सिल्क कपड़ा होता है, 1000 रुपये का भी मीटर होता है, 2000 का मीटर भी होता है। थोड़ा पोस्ट पोजिशन होते हैं, मसाज हो रहते हैं, एंट्री मारनी पड़ती है। लेकिन इसको बोला था कि सिंपलिसिटी इज रियल ऑर्नामेंट, मतलब सरलता जो है ये असली आभूषण। दम्भ नाटक कितना दिखे, कितना चलेगा ये। तो ये सिंपल गए और चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाते हुए, मसाज शरण सेवा करते हुए, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता त्वां विचिन्वते। गोपी गीत का ये प्रथम श्लोक मैं बोले बाबा पूरा परिवार बैठा है कैलाश का, इधर उसी को सुना रहा हूँ, सबसे पसंद करते हैं भगवान शिव भी इसको। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए, भूरिदा भूरिदा बोले प्रभु बार बार, और खड़े हो गए और प्रताप रुद्र को देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। महाप्रभु सब कुछ भुलाकर प्रताप रुद्र को आलिंगन में, और महाप्रभु के नैनों से अश्रु बहने लगा। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम्ही कैलम और ही अनायासे आसी पिलाएगा कथामृत। वो आर यू, आप कौन है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप कौन है, कहां से आए? आपने मुझ पर बड़ा कृपा किया, आपने मुझे कृष्ण कथा का अमृत पिला दिया। मैं क्या करूं? मोर दीते नाई किछु, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि कृष्ण कथा की तुलना ही नहीं हो सकती। आम्ही दिलो आलिंगन, आता मी तुम्हाला आलिंगन देतो आहे, मराठीमध्ये काय सांगतात, मैं तुमको बाहों में भर लूंगा। खरंच प्रताप रुद्र प्रसन्न झाला। प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमच्या आमच्या समजतं। प्रेम तो प्रेम होता है ना, मराठी हो चाहे बंगाली हो, गुजराती हो चाहे बिहारी हो, यहाँ तो सब बैठे हैं, ऑल इंडिया परमिट है इन सत्संग में, खाली माता सबको एंट्री दे रहे सवाल। दैट इज इंडिया, यही तो भारत का सुंदरता है। क्या यहाँ एकता में विविधता है और विविधता में एकता है। दिस इज द यूनिटी इज द प्रिंसिपल, ये होना चाहिए। जिसकी जो श्रद्धा, जिसकी जो शक्ति, सब आपस में एक दूसरे को प्रेम करे, एक दूसरे को साथ दे, और सब मिलकर कृष्ण बोलो संगे चलो, यही भिक्षा चाहिए। कृष्ण का भजन करो और साथ में रहो। हिंदी में गाना है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा, दैट इज द प्रिंसिपल, ये है। लेकिन आज लोग धर्म के नाम पे झगड़े करा रहे, हमको बहुत दुख होता है। और मूर्ख लोग लगी जाते हैं किसी मूर्खों के पीछे, और वो लोग अपना नाम कर्म करा लेते और ये सब बेचारे भाई भाई झगड़ रहे हैं, समझते नहीं सही शास्त्र। प्रताप रुद्र को महाप्रभु ने आलिंगन में भर लिया, जो मिलना नहीं चाहते। प्रताप रुद्र धन्य सुवर्ण वर्ण गौरांग कनक पुतली जिन्हें नचाए, जैसे सोने की पुतली हो महाप्रभु चैतन्य, तप्त कंचन गौरांगी राधा रानी है,
और जैसे ही प्रताप रुद्र के हृदय में, पूरे शरीर में रोमांच कंपा शुरू हो गया। प्रताप रुद्र ने कहा, प्रताप रुद्र राजा बोले, आमी तुम्हार दास्य रमदास, भृत्य करो यही मोरा आश। देखो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप कौन है? आपने मुझे कृष्ण कथा दिया, बदले में देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को आलिंगन दे देता। तो जब तुम कौन हो ये पूछा, तो इतना बड़ा उड़ीसा का राजा था, लेकिन उसने क्या बोला? आमी तुम्हार दास्य दास। हम होते तो नहीं, फलाना मैं अभी इस पोस्ट में, हम लोग तो अपनी बीमारी देते नहीं। इतना बड़ा राजा क्या बोल रहा है? आमी तुम्हार दास्य दास। और इच्छा क्या है? भृत्य कर, और आपके भक्तों का भक्त बना दो, यही मोरा आश, मैं यही चाहता हूं। महाप्रभु और प्रसन्न हो गए, भूरिदा बोलने लगे कि तू दुनिया का सबसे बड़ा दाता है। प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा में 7 मंडली थी कीर्तन की, 7 में महाप्रभु नाच रहे थे, क्योंकि चैतन्य ईश्वर है, योगेश्वर है, कृष्ण है। किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन प्रताप रुद्र को दिख रहा था कि एक 7 जगह एक ही महाप्रभु, क्योंकि सबको लग रहा था चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ है, इसको लग रहा था हमारे साथ, लेकिन प्रताप रुद्र को दिख रहा था कि सब जगह है। ये कृपा किया, जैसे अर्जुन पर कृष्ण ने गीता में कृपा किया ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे पार्थ योगेश्वरम, भगवद गीता, कि मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, तुम मेरा ये विभूति वैश्वर्य विश्व रूप देखो। और यहाँ पर वही कृष्ण चैतन्य बन के प्रताप रुद्र पर कृपा कर रहे कि मैं प्रेम संकीर्तन कर रहा हूं, सबको देखो, क्योंकि राजा की इच्छा थी। चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण संकीर्तन मिशन जो है पुरी में, जब चालू तो नवदीप में किया, लेकिन इसका क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर जो कहते हैं ना, पूरा इसका एस्टैब्लिश जगत के सामने पुरी में बनाया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने सोचा कि कोई भी कीर्तन प्रोग्राम होगा, उसके बाद वो क्या होता है? प्रसाद। पुरी में उसका चिंता ही नहीं है, प्रसाद तो बन रहा है सबका, तो इधर कीर्तन करो, प्रसाद। महाप्रभु ने सोचा यहीं से ये गेम आगे बढ़ेगा। यहाँ उस पुरी से प्रभुपाद इंग्लैंड ले गए, अमेरिका भी ले गए, लेकिन पुरी में महाप्रभु ने रथ यात्रा से इसको जोड़कर रूप दे दिया। और राजा प्रताप रुद्र जब आया कटक से, उस समय कटक राजधानी थी, आज तो भुवनेश्वर है उड़ीसा की। तो राजा ने देखा, और सार्वभौम भट्टाचार्य से राजा पूछता है, राय कहे इच्छे प्रेम, इच्छे नृत्य, इच्छे हरिध्वनि, कहां नहीं देखी कहां नहीं सुनी। राजा कहता है कि मैं दुनिया घुमा हूं, राजा तो कैसा सब घुमा है ना, तो राजा है, मैं दुनिया देखी है, लेकिन ऐसा कीर्तन, ऐसा नर्तन और ऐसा परस्पर प्रेम में हरि बोल बोलना मैंने कहीं देखा तो नहीं, सुना भी नहीं। तो सर्वम कहते कि तुम कैसे सुनोगे? चैतन्य सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन। ये किसकी सृष्टि है? ये गोलोक वृंदावन का है, जो चैतन्य महाप्रभु इधर लाया है पृथ्वी पर। तुम कहां से देखोगे? यहाँ की चीज है नहीं। और जो कीर्तन करेगा कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में, वो वृंदावन रास में जाएगा। ये एम्बेसी है, यहाँ पासपोर्ट बनाना पड़ता है ना आपको जाने के लिए। तो आपको चाहते हो वृंदावन में रास में एंट्री, निकुंज में एंट्री, तो क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा। जो कीर्तन करेगा वो रास में जाएगा। यहाँ संसार में त्रास है, क्या है? और वृंदावन में रास है। यहाँ क्या है? संसार तो चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र पर अनुग्रह किया, और महाप्रभु बोला कि कृष्ण कथा से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं, हरि नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर बोला, नाम बिना किछु नहीं 14 भुवन माजे। हरि नाम के समान कुछ भी नहीं है पूरे त्रिभुवन में। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने दुनिया को दिया, और प्रभुपाद ने इसको पूरे विश्व में बांट दिया। हम लोग भाग्यशाली है कि ऐसी पावन परंपरा में सनातन धर्म के
आध्यात्मिक आकाश के आदित्य रामायण और भागवत और भगवत गीता जैसे सनातन धर्म शास्त्र का हम लोग चिंतन मनन करें। नहीं तो कलयुग में पाखंड भी बहुत है भाई, इसलिए सावधान। अब मैं आपको एक छोटी सी लीला सुनाने वाला हूं। बालगंड पर रथ रुका हुआ है, महाप्रभु नर्तन प्रतापरुद्र पर कृपा की। अब ये बालगंडी स्थान क्या है? जो लोग कभी आप पुरी जाओ, पूरी समझते हैं ना, सेवपुरी पानीपुरी नहीं, बॉम्बे वालों को वही याद आता है बिल्कुल। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी का हम की जगन्नाथपुरी की बात हो रही है, नहीं तो हम लोग को बोलते कौन सी पूरी भाई। जगन्नाथपुरी में एक वो जो भगवान का मंदिर है सुंदराचल, गुंडीचा को सुंदराचल कहते हैं, नीलाचल, उसके बीच में एग्जैक्ट वो स्थान है बालगंज। और वहां पर एक उड़ीसा के एक भक्त जगन्नाथ का खास समझते हैं आप लोग, अतरन हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज, एकदम मन के प्रिय, करीब, हाँ करीब, जो है भगवान के करीब वो नहीं होता गरीब। एनीवन, जो भी कृष्ण के डियर है वही कृष्ण के नियर है ना, अंग्रेजी में जो नियर है वो डियर है, फिर किसका फियर है, फिर डर जाएगा। कृष्ण के खास थे, जगन्नाथ के खास थे, नाम था सालबे। उस भक्त का क्या नाम था? सालबे। और सालबे जगन्नाथ का खास बन चुका था उसकी मां के कारण, उसकी मां की कृपा, उसकी मां की कृपा। और हुआ क्या कि वो जो सालबेग था वो था वृंदावन में। वृंदावन उड़ीसा से कितना होता है? 2500-2200 किलोमीटर। आप देखें ना, वृंदावन में तो यूपी और उड़ीसा मतलब इंडिया को उस तरफ। ट्रेन प्लेन से उस समय तो प्लेन ट्रेन कुछ था नहीं, 600, लेकिन फिर भी 2200 किलोमीटर। और आषाढ़ी बीज को रथ यात्रा जगन्नाथ जी की होती है, सालबेग देखा है पुरी में, लेकिन अभी वो गया था वृंदावन दर्शन को। अब उसको पता चला कि आषाढ़ी बीज है और मुझे जगन्नाथ का रथ यात्रा देखना है, क्योंकि जगन्नाथ जब रथ पे है तब अति कृपालु दयालु। रथे तो वामनम दृष्टा पुनः, रथ पर जगन्नाथ को देख लिया वो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, शास्त्र कहता है व्यास। तो उसकी इच्छा थी कि आज बीज है, आषाढ़ी द्वितीया है और मेरे जगन्नाथ महाप्रभु रथ पर होंगे और इतने करोड़ों करोड़ों लोग देवी देवता आकाश से, और मैं अभागा उनसे दूर हूं। लेकिन मन का बड़ा पक्का था, वो दौड़ा, पूरी से दौड़, क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी, प्लेन कुछ नहीं था उसमें, ट्रेन बस कुछ भी नहीं, 11 नंबर की बस ही चलती थी। हमारा पौध हरिमुद्रावन में चल के ही जाना होता है। तो बेचारा दौड़ा। अभी दौड़ेगा कितना व्यक्ति? 25-30 किलोमीटर दौड़ेगा, सांस फूल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कितना दौड़ सकता है बताओ? और 25-30 किलोमीटर दौड़ा, वहीं गिर गया। हे जगन्नाथ, हमारे दर्शन कब, हमको कब दर्शन दोगे प्रभु? तुम्हें कोথায়? अब हृदय में प्रार्थना है ना, दिल से। देखो कहीं किसी भी वस्तु को दिल से चाहो ना तो काम बनता है। जगन्नाथ जी ने रथ चक्का जाम कर दिया, रथ का चक्कर। अब राजा आया प्रतापरुद्र, हाथी बुलवाया, कई हजार हाथी धक्का दे रहे और बड़े बड़े पहलवान जगन्नाथ जी के पंडा हजारों जोर लगा रहे, लेकिन रथ कहते ना टस से मस नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उधर चक्का जाम किया, वो आदमी 2000 किलोमीटर दूर है और उसने इधर जो ब्रेक लगा दिया। और जगन्नाथ प्रेमी है, समभवामी। आज भी वो जो भक्त जैसा प्रेम करता है भगवान भी उसे ही उसका प्रेम करता है। रोक लिया था जगन्नाथ के पंडा, तो बड़े खतरनाक भी है। जगन्नाथ के सामने रथ पर जाकर गालियां देते, गालियां, इतना भोग खाया, मतलब भगवान को भोग तो लग ही चुका था। जाना है कि नहीं? हमारा कोलेस्ट्रॉल गिर गया, पसीने निकल रहे, नहीं जाना तो मना करो, हम घर पे जाके सो जाए, कल आएंगे। चलता भी नहीं और हिलता भी नहीं, कुछ तो बोलो। अभी जगन्नाथ से ऐसे गाली ब्लॉक कर देंगे, वहां चल रहा है कि नहीं? और जगन्नाथ शांत चुप, कुछ नहीं बोल, रथ भी नहीं, कुछ नहीं हिलता। क्या हो गया? तो सालबेग के कारण
क्योंकि सालबेग ने भजन गाया प्रेम से उधर। 750 कोस चाली न परही, मोर जीवा जाय नंदी घोष थी बरही। এখানে कुछ उड़िया আছে কি? उड़िया भरते कोई? उड़ीसा से है कोई? नो, उड़िया से कोई नहीं है। गुजराती कितने हैं? हाँ, और महाराष्ट्र मराठी मानस, महाराष्ट्र मराठी, बंगाली और बंगाली टीम ज्यादा है। बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया नहीं। तो मतलब ये जो गा, मैं इसलिए पूछा कि ये जो मैं गा रहा हूँ उड़िया वाला होगा तो थोड़ा समझ पाएगा। अगर तो मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि 750 कोस, एक कोस मतलब 3 किलोमीटर समथिंग। एक कोस मतलब 3-3.5 किलोमीटर। कोई 2.5 बोलता है, कोई 3, कोई शायद जो भी हो। थोड़ा घणो आम नहीं है गुजराती में तो सिक्का नहीं रख सकते। तो ओके, अब 750 इंटू 3 करे 2200 होता है ना, 2021 जो भी है। 750 को 40 ना पा रही, मतलब मैं चल नहीं पाऊंगा। और मोर जीवा जाए, मेरा प्राण, मेरे जीव, मेरा प्राण निकल जाएगा। और निकल जाए तो मैं खुश हूं, क्योंकि मैं कहा नंदी घोष थीबा रही। मेरा शरीर भले यहां रहे, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा प्राण, मेरा मन। जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। ये भी पता होना चाहिए। जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। बलराम जी के रथ का नाम नहीं मालूम? ओके, अच्छा है, बहुत जानकारी नहीं लेना चाहिए, तो टेंशन बढ़ता है। टेंशन फ्री रहो। तालध्वज, बलराम जी के रथ का नाम क्या है? तालध्वज। और सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन। तीनों का, जगन्नाथ जी का जो रथ है ना नंदी घोष, उसमें 18 पहिए है, 18 चक्का जो है। और दाऊद दादा के 16, इनके 14, इनका छोटा है थोड़ा, 41 फीट ऊपर है वो जो पताका लगती है दाऊद दादा जगन्नाथ की। ओके, रथ का तो एक अलग सेक्शन हो जाएगा। लेकिन नंदी घोष में मेरे प्रभु चढ़े हैं और मैं इतना दूर जीव तो कैसे जीव? अब ये प्रार्थना वो वहां गिरा हुआ है वृंदावन की बॉर्डर में, और पूरी में जगन्नाथ ने रथ का चक्का जाम कर दिया। देखो, एक भक्त की प्रार्थना कितनी पावरफुल होती है, क्योंकि हृदय से नहीं, नाभि से निकलती। हम लोग तो मुंह से भी नहीं निकल रहे। एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है गले से बोलना, एक होता है दिल से बोलना, और एक अनहद नाद कहते हैं, नाभि से निकलता है। तो द्रौपदी ने हे गोविंद बोला ना, नाभि से बोला। साड़ी का अवतार हो गया है कन्हैया ने दे दिया। तो कीर्तन भी थोड़ा दिल से किया करो, मरे मरे नहीं, राम राम। भगवान होगे तो भी चले जाएंगे, गाना में क्या मरे थोड़े करे। थोड़ा प्रेम से भजन होना चाहिए कि नहीं? दिल से होना चाहिए। जैसे प्रसाद दिल से लेते हैं, निद्रा दिल से लेते हैं, ऐसे थोड़ा नाम भी दिल से लिया करो। हरे कृष्णा 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 हरे सालबेग दिल से गा रहा है। इसलिए जो दिल में रहता है ना, दिल में कौन रहता है? हृदय से अर्जुन कृष्ण बोलते कि मैं हृदय में रहता हूं, गीता में बोले। आपके सबके पास दिल है ना, हृदय है, तभी तो हम जिंदा है। हृदय है, भगवान उसी में है, वहीं से सारा पावर सप्लाई हो रहा है। हृदय खत्म, हार्ट अटैक सब खत्म, और वो हृदय में, वो दिल में भगवान रहते हैं। और हम लोग वो दिल जिसने बनाया, दिल जिसको चालू रखा है, उस दिल में रहने वाले दामोदर को ही भूल गए हम। अच्छा है वो नहीं भूलता, वो भूल जाए ना 250 रुपये में कोई नहीं देगा। मतलब दिल से भगवान निकल जाए, आदमी मर जाए तो कोई लेगा? बताओ, अभी करोड़ों के हो सकते हो आप, लेकिन भगवान दिल से निकल जाए तो 100 रुपए की भी हम नहीं है, छुएगा वो भी ना नहीं जाएगा भाई। दैट इज द रियलिटी, ये सत्य है। इसलिए जिसने दिल बनाया, दिल किसने बनाया? हृदय किसने बनाया? आप माँ के पेट में थे
थे ना कि थंबे से आया है कोई? थंबे से तो नरसिंह भगवान आया। थंबे से आपके गांव में कोई आया? सब कहां से आए? मां के पेट से आए। थंबे से टकरा के मरे होगा कोई? आया नहीं। भगवान नरसिंह थंबा फाड़ के आया, लेकिन सब मां के पेट में आए। तो मां के पेट में जब हम थे तो ये हृदय किसने बनाया? डॉक्टर ने? मां ने? पापा ने? पापा तो बेचारा कारखाना में थी, लोगों भरे लोगों ने। कौन बनाया? भगवान कहते कि मैं बनाया। और अब हम अभी हम जी रहे किसके कारण? हम सांस ले रहे हैं, जब हृदय चल रहा है, ये क्या मोदी सरकार की व्यवस्था है? क्या कहना आपका? तो भैया सुनो थोड़ा प्रेम से कि ये जीवन भगवान ने दिया और इसी जीवन को चलाने वाले वही जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। इसलिए थोड़ा दिल से बोला करो। एनो मूड ऑफ થઈ ગયો ભૈયા જાય ને તો આપણે લટકી જશે, इसलिए थोड़ा दिल से बोलना चाहिए। ओके, जगन्नाथ स्वामी की इसलिए बोलवा कि जो होगा वही जाके जाएगी, पर सब થઈ जो लगे टाइम है अभी 10 मिनट। ओके, नहीं तो कई बार बोलते हैं क्या जल्दी हो गया प्रसाद दिया, इसलिए जाग जाए, कम से कम ये लास्ट बात तो सुन ले मेरी। नंदी घोष को मैं कैसे देखूंगा? कथा ऐसी है कि हमारे भारतवर्ष में उस समय औरंगजेब का राज्य था उधर दिल्ली में, और सबसे मुसलमान सम्राट जितने भी हुए भारत की हिस्ट्री में, हुमायूं से, बाबर से, अकबर से लिखते हुए, और शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब, हिस्ट्री में हम लोग को यही पढ़ाया फालतू सब कई काम में होते मैंने याद छो मार का था पर પછી કઈ આવ્યું नहीं फालतू। लेकिन जो भी है औरंगजेब ना, अब औरंगजेब उस समय उसका एक मंत्री था, उसका नाम था जहांगीर कुरली खान। दिल्ली में औरंगजेब के नीचे क्या नाम था? जहांगीर। उसका शॉर्ट नेम था लाल बेग, उर्दू उसका मुसलमान नाम था लाल बेग। और लाल बेग एकदम औरंगजेब का क्या कहे फॉलोअर था, तो एकदम अभी उसके लिए बुरा शब्द में बोलना नहीं, लेकिन वो इतना खतरनाक था कि सारे हिंदुइज्म को, मंदिर तोड़ना, ब्राह्मणों को मारना, यज्ञ बंद करना, उसमें मांस मटन दाल, ऐसे मतलब खराब काम करता था, बहुत सबको परेशान करके रखा। और वो चेक करता रहता था कि कहाँ हिंदू मंदिर है, कहाँ काली मंदिर है, कहाँ गणेश, तो उनका ये काम था, क्योंकि उसको अपना वो बढ़ाना था। तो उन्होंने अपने वहाँ के जो क्या कहते हैं लोग, मौलाना, जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं ना, मतलब गोसाई जी, ठाकुर, ऐसे वो लोग उसके धर्म पादरी को क्या बोलते हैं? मौलाना। उसको बुलाया, बोले भारत में कौन सा अभी हिट मंदिर है, बड़ा मंदिर कौन सा, उसको तोड़ते हैं। नॉर्थ के बहुत मंदिर तोड़े हैं उन लोगों ने, लेकिन साउथ तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने इस तरह भरी वेस्ट ईस्ट की ओर, इंडिया जो है उसमें जगन्नाथपुरी ईस्ट की ओर है, और द्वारिका वेस्ट, गुजरात महाराष्ट्र हम लोग कहाँ है? वेस्ट में। अभी आप लोग ईस्ट में हो दहीसर, लेकिन मैं भारत की बात बता रहा हूँ। दहीसर के ईस्ट में हो, लेकिन भारत के भी ईस्ट में ही हो। ओके, इसकी चिंता नहीं है, ईस्ट ईस्ट समझ जाएंगे। ईस्ट और वेस्ट इंडिया के पास इंडिया की बात हो रही। तो उड़ीसा में बोले जगन्नाथ का मंदिर है, वो मौलाना लोग बताए कि उसको तोड़ो, हजारों ब्राह्मण मारे, तो हिंदू की आस्था नष्ट करो। तो वहां से वो सैन्य लेकर चला, कौन? लाल बेग, हजारों मुसलमान सैनिकों को लेकर मंदिर तोड़ना। अब पुरी से 20 किलोमीटर दूर था, तो रात्रि में पड़ाव डाला कि सुबह कुछ करेंगे, मतलब सैन्य चलेगा, 12-1 बजे तक पुरी पहुंच जाएंगे, मंदिर तोड़ देंगे, ब्राह्मणों को मार देंगे, जल्लाद के साथ में। अब हुआ क्या कि वो पंडाल जहां डाला, बड़ा मुकुंद, आज भी वो गांव है वहां, जहां वो ये लाल बेग मतलब जहांगीर कुरली खान जो दिल्ली से आया उड़ीसा मंदिर तोड़ने, वो वहां पड़ाव डाला रात्रि में। उसी समय जब वो चल रहा था पड़ाव, मतलब यहाँ रुकेंगे, सुबह जाएंगे, अभी रात होगी, शाम। वहां पर एक सरोवर में एक स्त्री स्नान कर रही थी, और ये जहांगीर कुरली खान उसको देख लिया जब चढ़ाई, जब जा रहा था। उसका नाम था ललिता, और एक ब्राह्मण की पत्नी थी वो, उसके पति मर चुके थे, तो वो पति के विरह में विधवा थी, लेकिन निष्ठा थी, ब्राह्मण थी, तो हिंदू धर्म और जगन्नाथ जी की भक्त थी। आसपास वाले 15 किलोमीटर वाले तो सब जगन्नाथ जी भक्त थे। अब युवान थी वो, उसके पति
का देहांत हो चुका है। अब इसकी नजर गई, उसने रात में पड़ाव डालते हुए सैनिकों को कहा कि वो जो लड़की ना रही थी उसको पकड़ लो। अब वो तो मुसलमान हजारों की सैन्य में आए थे संख्या में, उसको ढूंढा, पकड़ के हाजिर किया शिविर में, टेंट में। लाल बेग, जहांगीर कुर्ली खान उर्फे लाल बेग, वो बोला कि सुनो, तुम बहुत सुंदर हो और मैं दिल्ली का नेक्स्ट किंग हूँ, औरंगजेब के बाद मेरा ही शासन है, तो मैं राजा ही हूँ ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ आया हूँ कल सुबह जगन्नाथ मंदिर तोड़ने और ब्राह्मणों को मारने, नष्ट कर दूंगा सबको, लेकिन तुम पर दिल आ गया है, तुम हमारी बेगम बन जाओ, राज करो। इसने कहा कि आप क्या बोल रहे मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हम भारतीय नारी हैं और हम ब्राह्मण हैं और आप हमें क्षमा करें, ये असंभव है। मैं हमारे पति को दिल दे चुकी हूँ, वो नहीं रहे, मैं उसके विरह में भगवत भजन करती हूँ, आप हमें माफ करो। तो इसने कहा लाल बेग ने कि सुनो, मैं तुमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ, शादी करोगे कि नहीं पूछ रहा हूँ, करनी है तुमको। इसने कहा तो ये तो हो नहीं सकता जी, अगर आप हमें जबरदस्ती करोगे तो हम अपनी जान दे, मतलब मर जाएंगे, लेकिन आपको छूने नहीं देंगे हमारा शरीर, ये लिख लो आप। अब ये भी भारतीय नारी, तो ये जानता था भारतीय नारियों का उधर होता ना, राजस्थान में जौहर हो जाता, इसको पता है हिस्ट्री। बोले ये मानती है लेडी जैसे हाथ में आती नहीं। उसने कहा सुनो, मरना मत, एक ऑप्शन देता हूं, अगर तुम मेरी बेगम बनती हो, मुझसे शादी करती हो, तो मैं अपने सैन्य को लेकर रिटर्न दिल्ली चला जाऊंगा, जगन्नाथ मंदिर नहीं तोड़ूंगा, हजारों ब्राह्मण बच जाएंगे अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ। अब ये धर्म संकट में आ गया। उसने सोचा कि हाड़ मास का शरीर है, मरने ही वाली हूं एक नहीं दिन, लेकिन अगर इसकी बेगम बनने से जगन्नाथ का मंदिर अगर बढ़ जाए और हजारों ब्राह्मणों की जान बच जाए तो कुर्बान, ये काया कुर्बान। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बेगम बनने को तैयार हूं, लेकिन आप शर्त, आप युद्ध नहीं करो, निकल जाओ। बोले पक्का। उसी समय कबूल कबूल कबूल, वहां तो ऐसे ही होता है ना, कोई ज्यादा समस्या नहीं होती, कबूल 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 हो गया। उसी समय नाम चेंज, फातिमा। क्या नाम रखा? बोले आज से तुम ललिता नहीं, तुम क्या हो? फातिमा हो, तुम हमारी बेगम हो, और हम कल सुबह ही यहां से प्रस्थान करेंगे दिल्ली वापस। ये अंदर से दुखी थी, लेकिन अंदर से बड़ी सुखी भी थी कि मेरे कारण हजारों ब्राह्मण बच गए, जगन्नाथ मंदिर बच गया, नहीं तो खून की नदियां बहा देता है। अब ये चला गया वापस, ये भी बोला वो किया लाल बेग। अब वहां दिल्ली पहुंचते ही इनके साथ रहने लगा। इसका एक लड़का हुआ लाल बेग का, फातिमा से, नाम था साल बेग, जिसकी जो रथ चक्का जमाया ना इधर, उसकी हिस्ट्री बता रहा हूं कि लाल बेग का लड़का साल बेग, और साल बेग को लाल बेग ट्रेन किया युद्ध में, क्योंकि मुस्लिम ही हो गया ना अब तो, और पिता तो चाहेगा कि बेटा हमारा हमसे भी बड़ा गुंडा क्या करे बने, तो उसको राज युद्ध सिखाया, सारा कुला कौशल सिखाया, और ट्रेनिंग भी दिया कि कैसे लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन माता के जो संस्कार थे ना, तो ब्राह्मणी थी ना जगन्नाथ जी, तो कुछ तो डीएनए आता ही है खून में, कुछ तो माँ के रूप में। इसको मारना काटना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पिता ने ट्रेनिंग वही दिया, युद्ध में भी साथ में ले जाता। तो साल बेग 17-18 वर्ष का हुआ, दिल्ली में रह रहा था। लाल बेग एक युद्ध करने गया राजस्थान की ओर, तो इस साल बेग को भी लेके गया, और उस युद्ध में लाल बेग मारा गया और साल बेग घायल। अब इधर फातिमा को मैसेज मिला कि तुम्हारा मियां कब्र में गया चला गया बेटा, क्योंकि माँ की ममता बेटे में थी। बोले साल बेग, बोले उसकी मरने ही लगा, तो महीने में मर जाएगा, पूरा छल्ली तीरों से घायल है, लेकिन वो आ रहा है। तो कई सैनिक उसका अधमरा शरीर साल बेग का लेकर आए। फातिमा की बड़ी रोई है महिला, लेकिन अब वो जल्लाद तो चला ही गया था पति को। इसने अब तो वो बेगम भी थी ना, उसका कुछ तो चलता था हुकुम। उसने कहा कि जो भी सैनिक है मेरी मदद करे, मुझे साल बेग को लेकर जगन्नाथपुरी जाना है। अब कोई इसको ध्यान देने वाला, डांटने वाला रहा नहीं था। तो ये सैनिकों की मदद से अधमरे जो 15-20 दिन में मरने वाला था, ऐसे बेटे को लेकर कहाँ लाई?
पूरी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा बेटा जगन्नाथ के पास मरे, जगन्नाथ का दर्शन कर ले, क्योंकि वो जगन्नाथ की भक्त थी, ब्रह्म वहीं डरी हुई थी। अब ये लेकर आई अपने गांव में 18-20 साल के बाद। अब पैसा भी था, पावर भी था, क्योंकि निगम थी, कई सैनिकों के साथ आई, और वहां के सैनिकों को कहा तुम लोग अब जाओ, हम बाद में आएंगे, लेकिन का वो लोग चले गए। अब ये क्या करती थी, ब्राह्मणों को भेजी जगन्नाथ, बोला वहां से प्रसाद दो मेरे बेटे, प्रसाद लेके आओ जगन्नाथ का, और रोज जगन्नाथ से प्रार्थना करती थी मेरे बेटे को जीवन दो, मेरे को। तो साल में होश में आता था तो देखता था, माँ क्या कर रही हो, क्या प्रार्थना कर रही हो, नमाज पढ़ना चाहिए। अब ये तो तब इसने क्या, नमाज भी छोड़, मैं ब्राह्मणी हूँ और हमारे प्रभु जगन्नाथ है, तेरा बाप ऐसा चल रहा था, जो सब सारी हिस्ट्री बताई। अब बेटे का मोड़ के बोले तो जगन्नाथ को याद कर, तेरा जीवन बचेगा। और ऐसी प्रार्थना की, जो 15 दिन में मरने वाला था, वो 15 दिन में सारा रोग गायब, सारी शक्ति वापस, और फिर से जवान हो गया। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। और उसने इच्छा किया मुझे जीवन देने वाले जगन्नाथ का मुझे दर्शन करना, और साल में असली मतलब अच्छा हो गया, माँ भी खुश, और गई दर्शन करने। अब जगन्नाथ मंदिर में नियम है कि किसी मुसलमान को एंट्री नहीं। दरवाजे पर बैठा बैठा रो रहा है कि हे जीवन देने वाले जगन्नाथ, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे इस अधम पापी को। तब किसी ने कहा कि आषाढ़ी बीज में रथ यात्रा में जगन्नाथ बाहर आता है, तब दर्शन मिलेगा, अंदर एंट्री। तब ये दर्शन किया, प्रथम रथ यात्रा में जगन्नाथ का दर्शन किया, कौन साल में, और उसे पता था कि मुझे जीवन देने वाला यही जगन्नाथ है, जिसके कारण आज मैं जिंदा हूं। दर्शन किया, आनंद लिया रथ यात्रा का। किसी ने कहा कि ये कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, और ये वृंदावन वसवास करते हैं, वृंदावन वासी, इनका धाम है वृंदावन। तब इसकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन यात्रा करूंगा। रथ यात्रा समाप्त हो गई, वो गया वृंदावन। वृंदावन जाने में 2-3 महीना लगता है, 2200 किलोमीटर, वहां 2-3 महीना रहा, मूड आया, ज्यादा रह गया। अब दूसरी रथ यात्रा आई, तब इसकी इच्छा वापस आई। पूरी स्टोरी समझ आ रही है, नीचे से ऊपर लाया मैं, नहीं समझ में आई तो भी प्रसाद सबके लिए है, चिंता मत करो। ये तो है ना, मूल काम तो यही है हमारा, ये तो एक्स्ट्रा था। तो वो साल बेग का मैं रिटर्न पिछले वाला स्टोरी सुनाया कि वो रथ यात्रा देख के गया था वृंदावन यात्रा में, अब उसको रथ यात्रा वापस आई, तो क्या करे, जी नहीं पा रहा। तब वो प्रार्थना करता है कि मेरी इच्छा है हे जगन्नाथ, कहे साल दे दे। मैं तो अधम जाति का मुसलमान हूँ, लेकिन आप तो पूरे जगत के नाथ हो, आपके यहाँ जाति पाति कोई भेदभाव, हम सब आत्मा है और आप हम सबके परमात्मा हो, तो कृपया मेरा उद्धार करो। इतना प्रार्थना करते ही वो गिरा था 2000 किलोमीटर दूर, और जैसे ही आंख खोली उसी समय सीधा जगन्नाथपुरी में बालगंडी में फटाक, बिना टिकट रिजर्वेशन भगवान जगन्नाथ ने मिनट। वो भजन खत्म नहीं हुआ, 10 लाइन का भजन है जो भी मैंने गाया ना, वो जगबंधु हे गोसा तुम श्री चरण बिना अन्य गति ना, जगबंधु हे गोसा। बड़ा प्यारा भजन साल में, भगवान दिल से सुनते। रथ रुक गया उसके कारण। जैसे ही भजन खत्म हुआ और साल बेग ने आंख खोली तो कहाँ था, सीधा जगन्नाथपुरी में। और कहां पर, बालगंडी स्थान मोशीरवाड़ी के पास, जहां रथ रुका है। और जैसे ही वहां गया, खड़ा हुआ कि जगन्नाथ, तब तक जगन्नाथ जी का रथ अपने आप चलने लगा। जो हाथी पहलवान से नहीं चलता वो अपने आप चलने लगा। सारे पंडा देखने के कौन आया, किसके कारण, पता चला इसके कारण। बोले किधर था तू इतने देर तक, हम लोग के पसीने निकल गए, तेरे कारण रुके हैं भगवान इधर। और साल बेग बड़ा प्रेम से, आनंद से, प्रभु इस दुनिया में अब रहना नहीं, आपकी शरण में ले लो। और एक दिव्य प्रकाश रथ से आया, साल बेग को भगवान जगन्नाथ ने अपने में ले लिया। इसीलिए वहीं पर साल बेग की मिट्टी को लेकर समाधि बनाई गई, जो आज कभी जाओ पूरी तो आज भी वहां पर है साल बेग की समाधि, जहां पर भगवान जगन्नाथ का रथ आज भी रुकाया जाता है। भोग का तो बहाना है, लेकिन भगत से भी मिलना। ऐसे भी यहाँ प्रसाद का बहाना है, मूल तो कथा है, कीर्तन है। ये आप लोग को समझिए, असली प्रसाद तो यही है। तो ऐसे जगन्नाथ आज भी लीला करते हैं अपने भक्तों के लिए।
ये मैं कोई ज्यादा नहीं 400-500 साल पहले की कथा बता रहा हूँ, बस केवल जो कलयुग की कथा है। ऐसे हजारों भक्तों पर भगवान जगन्नाथ ने कृपा किया है। तो ऐसे जगन्नाथ पुरी में है, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज देश विदेश में जगन्नाथ के मंदिर और यात्राएं चलती हैं। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, भगवान की सत्संग में आपकी मति है, और मैं करोड़ों धन्यवाद देता हूँ आप सब भक्तों को, मुझे अवसर दिया, आप सबका दर्शन हुआ और कुछ वाणी से कथा कहने का। कुछ त्रुटि हो तो आप लोग माफ कर देना ना, सुधार लेना। मैंने थोड़ा चैतन्य चरितामृत, थोड़ा जगन्नाथ जी का जो भी थोड़ा काली माता जो भी स्मरण में आया वो बोला। और भगवान की लीला तो अनंत है, 1 घंटे में क्या खत्म हो सकता है। लेकिन हमने भगवान को याद किया, रुक्मणी मैया को, सीता मैया को, पार्वती, जो भी देवी शक्तियाँ देव है, सबको याद करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हम पवित्र होते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ये सत्संग की महिमा है। तो बस वे भगवान आप सबको शक्ति दे, भक्ति दे, ऐसी मेरी शुभकामना। और आप सबसे निवेदन है कि मानव जीवन बड़ा अनमोल है, और उस जीवन में सबसे महत्व का है समय, टाइम। टाइम में तो पैसा मिलेगा, पैसे से टाइम नहीं मिलेगा, है ना, समय। और ये समय कितना बचा हमको मालूम नहीं, कोई गारंटी थोड़ी ले सकता है कि कितना चाहिए। लेकिन अब जो भी बचा है, हम जीवन में संकल्प करें कि अब ये जीवन हे जगन्नाथ तेरे नाम, अब हम तुम्हारी भक्ति करते हुए, तुम्हारी सेवा करते हुए जीवन, तो हरिनाम लेते हुए, भजन करते हुए जीवन जियो। तो भगवान आपको जीवन में आवश्यक वस्तु योगक्षेमो गीता में बोले देंगे, और जीवन के अंत में मृत्यु से मुक्त भगवत धाम भी देंगे। तो भजन करते हुए, हरिनाम लेते हुए, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नामाश्रय तेरी यतने तुम्ही ठाको आपल काजे। भगवान का नाम लेते हुए आप अपने काम करो, कन्हैया आपका सारा काम करता रहेगा और कर्म का बंधन भी नहीं लगेगा। तो कलयुग में बड़ी सरल साधना है हरिनाम। तो आप सबसे निवेदन है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, प्रति बुधवार भक्तों के संग में आते रहिए। पास में ही मंदिर है राधा गिरधारी घाट के, तो इसको बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उसका भी लाभ लीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जगन्नाथ स्वामी की चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी जग जाओ, प्रवचन खत्म हो गया, और सबके लिए जिसके लिए आप आए थे प्रसाद रेडी है। महाप्रसादम की निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही सुंदर हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच श्रीमान कुंदन कृष्ण प्रभु आए, समय निकालकर। हम काफ़ी समय से उनको निवेदन कर रहे थे कि प्रभु जी आइए, देशर में आइए, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। और प्रभु जी के मुखारबिंद से हमको बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु की और वृंदावन की लीलाएं, और खास करके जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जगन्नाथ जी की लीलाएं हमको श्रवण कराया। बहुत ही सुंदर भाव है प्रभु जी का। प्रभु जी बहुत बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है प्रभु जी का, लेकिन फिर भी अब समय निकाल के आए। तो प्रभु जी का हम हृदय से, प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम सब के लिए बड़ा ही सुंदर सहयोग है और खुशी की खबर है कि प्रभु जी के मुखारविंद से हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन बहुत ही जल्दी करने को मिलेगा। तो प्रभु जी का एक बार और हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो यहाँ पर हमें काली माता मंदिर में जो प्रति बुधवार को यहाँ पर सत्संग करने मिलता है, वो सारे जो यहाँ पर बंगाल के भक्त यहाँ पर आए हैं काली माता के शुभेच्छक जो पूजक है वो, तो उन सभी भक्तों का भी हम हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का जो सुंदर महाप्रसाद है वो जीतू भाई
जीतू प्रभु जी है, जो उनके पिताजी का आज तिथि है, तो उनके उपलक्ष्य में जीतू भाई और रमीला माता जी ने बहुत ही सुंदर आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है और उन्हीं ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो आइए उन भक्तों के लिए भी हम एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आइए सागर प्रभु जी जल्दी आ जाइए, समय वेस्ट न करिए, 10 बजने को आए हैं। और जो अभिजीत प्रभु जी है हमारे जो सत्संग में आ रहे हैं, जो बंगाली भक्त है अभिजीत प्रभु जी, तो अभिजीत प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। जो अभी हम कथा करने वाले हैं प्रभु जी की महिमा से, वो प्रभु जी बहुत सहयोग करने वाले हैं और सारे बंगाली भक्त हमें भी सहयोग करने वाले हैं। तो उनका भी एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल। और आप भक्तों से निवेदन है कि प्रति बुधवार को यहाँ पर सत्संग इसी प्रकार से होता है, तो आप सब आइएगा। जो भक्त हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, वो हमें नंबर और नाम लिखा दीजिएगा, तो उनसे हम ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आपको मैसेज मिलता रहे। और